आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा डबल लिंक लिस्ट का। ठीक है। इससे पहले कि हम लोग इसे स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है जिसके अंदर एक डाटा का पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि नेक्स्ट नोड की रेफरेंस को अपने अंदर रखता है। ठीक है, कीपिंग करता है उसकी। और ये हमारा हेड पॉइंटर होता था। तो ये हमारा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था सिंगल का। अब डबल लिंक लिस्ट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता, फ़र्क आता है इसके स्ट्रक्चर में और थोड़ा सा जो सा है ना इसके अंदर फ़ीचर एक जो ऐड हो जाता है उसमें। अब क्या होता था, यहाँ पर नेक्स्ट डाटा जो सा होता था वो नेक्स्ट नोड की तरफ मूव करता था। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा, लेकिन इस बार यहाँ पर एक प्रीवियस का भी हमारे पास पॉइंटर मौजूद है। यानी इसमें दो पॉइंटर्स यूज़ होते हैं, एक नेक्स्ट का और एक प्रीवियस का। तो जैसे ये फॉरवर्ड मूव करता था, अब ये बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। इसका सिर्फ यही एक एडिशनल फीचर है कि ये सिर्फ इस रुख नहीं मूव करता बल्कि ये यहाँ इस रुख भी मूव कर सकता है। अब ये जो हमारा प्रीवियस पॉइंटर है ये बैक साइड पर हमारे पास यहाँ नल की तरफ पॉइंट कर रहा है और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हेड पॉइंटर होगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमारी जो भी नोड्स हैं, यानी कि ये हमारी 3 नोड्स हैं और मुझे कोई चौथी नोड ऐड करनी है अंदर। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले लास्ट वाली नोड तक मूव करूँगी। और लास्ट वाली नोड तक मूव करने के लिए हम लोग किस पॉइंटर का यूज़ करते होते हैं, या टेम्प का या करंट का। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। करंट का करोगे तो आपको ये ज़रा आसानी हो जाएगी कि ये करंट नोड यानी ये अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर। ट्रैवर्सिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्रैवर्सिंग के लिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया। ठीक है, ये टेम्प हमारी थी, अभी ये यहाँ पर है, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे और फाइनली हम यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमने जो नई नोड ऐड करनी है वो कहाँ करनी है, एट द एंड। तो नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर, और ये प्रीवियस पॉइंटर इस तरह से पॉइंट कर रहा था। अब जो हमने नई नोड ऐड करनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंटर था किस तरफ मूव पॉइंट कर रहा था, नल की तरफ। ऐसे ही है ना, नल की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन अब हम कहेंगे कि नहीं, ये नल की तरफ मूव नहीं करेगा बल्कि ये कहाँ मूव करेगा, इस नोड की तरफ जो हमने बनाई है। और जो हमने नोड बनाई होगी उसके प्रीवियस पॉइंटर को हम किसकी तरफ मूव करा देंगे, अपनी प्रीवियस नोड की तरफ। और फिर हम क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट को नल बना देंगे। देखें, फर्स्ट 3 नोड थी, हमने फोर्थ वन एंटर करनी थी। पहले हमारा क्या कर रहा था, ये वाला पॉइंटर नल की तरफ मूव कर रहा था। ऐसे ही है, हमने क्या किया, जो उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर था ना, यानी कि ये एन वाला पार्ट, इसको हमने मूव करा दिया नेक्स्ट नोड की तरफ, और इस नोड की प्रीवियस को इसकी तरफ मूव करा दिया, एक दूसरे की तरफ हमने पॉइंटिंग करवा दी, और इसको हमने नल कर दिया। इस तरह क्या हुआ कि ये देखें, ये बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो यही वाला बन रहा है कि लास्ट वाली जो सी नोड है ना उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट करना चाहिए और जो प्रीवियस है वो अपने से पिछले को पॉइंट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम बन गया हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर ये जो से प्रीवियस वाले पार्ट है ये सेम रहेंगे, यानी ये इनको कोई नहीं छेड़ेगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, नल। और ये हमारा जो हेड पॉइंटर होगा ना ये यही रहेगा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये नोड बनानी होगी, अगर हमारे पास कोई नोड ही नहीं होगी तो सबसे पहले हम लोग जो नोड बनाएंगे ना ऐसे, यानी कि वो नोड क्रिएट करेंगे, उसका प्रीवियस भी होगा उसका नेक्स्ट भी होगा, प्रीवियस भी नल बन जाएगा उसका, उसका नेक्स्ट भी नल बन जाएगा, क्योंकि ना उसके आगे अभी कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। तो हम अपने हेड पॉइंटर को उसकी तरफ पॉइंट करवा देंगे कि हमारी ये हेड नोड है अभी, और फिर इसके बाद भाई जो एंटर करना है आप करो। ठीक है, अब इसका वो जो सा है कोड देख लेते हैं। अब जब हम लोग ये जो अपनी बनाने जा रहे हैं डबल लिंक लिस्ट, तो सबसे पहले जो चेंज आएगा वो आएगा उसकी क्लास में, क्योंकि जब हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के लिए उसका ब्लूप्रिंट देते थे या डाटा स्ट्रक्चर देते थे कि ये इस तरह से क्रिएट किया जाएगा, तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक डाटा का पार्ट होता था और एक नेक्स्ट का पार्ट होता था, जिसकी वजह से हमारे पास जितनी भी नई नोट्स आती थी वो इस फॉर्मेट में बनती थी। लेकिन अब हमारा फॉर्मेट चेंज है, तो हम लोग इसमें एक नया पॉइंटर ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस वाला।
तो अब हम किसी एक नोड के लिए तो नहीं ना कर रहे, हम लोगों ने कहा है कि हमारी जितनी भी नोड्स ऐड होंगी उन सब के अंदर हमने क्या करना है, ये प्रीवियस का पार्ट जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग अगर ब्लूप्रिंट में चेंज कर देना, उसका जो हमने उसकी क्लास बनाई है वो चेंज कर दें, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी नई नोड्स आएंगी वो इसी फॉर्मेट के ऊपर बनेंगी, ठीक है। तो इसके लिए ये आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि ये डाटा का पार्ट है, ये नेक्स्ट का पार्ट है और ये प्रीवियस का पार्ट है। और नेक्स्ट और प्रीवियस नल रहेंगे जब तक कि कोई नई नोड नहीं बनती जाती, और फिर जैसे जैसे बनती जाएगी वो अपने अंदर स्टोरेज करते जाएंगे चीज़ों की, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है। अगर कोई हमने वैल्यू लेनी होगी तो सबसे पहली वैल्यू हमारी आके यहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर हमारा जो है ना, ये फंक्शन में कॉल होगा। अब हम इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं। इसके फंक्शन में देखिए सेम वैसे ही हमने वॉइड एट इंसर्ट एंड रन करने लगे हैं, यानी कि सबसे पहले एंड पे जो नोड इंसर्ट करनी है ना वो देखने लगे हैं। बिल्कुल वैसे ही हम लोग हेड जो सा उसका रेफरेंस लेंगे और साथ हम वैल्यू जो इंसर्ट की होगी वो लेंगे। एक नई नोड वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे सिंगल लिंक लिस्ट के लिए करते थे। अब देखिए हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास में चेंज कर दिया ना, इस वजह से हमें इस फंक्शन में कोई ख़ास चेंज नहीं करना पड़ रहा। चेंज आएगा लेकिन लास्ट में आएगा, बाकी सारा देखें बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्या, न्यू नोड इज इक्वल्स टू वैल, वैल यानी कि ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया था ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हुआ है, ठीक है। अगर तो हमारा हेड नल है, यानी कि मैंने जैसे बताया कि अगर हमारा हेड नल हो इसका मतलब ये है, यानी इसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल है, इसका प्रीवियस पॉइंटर भी नल है। तो अब क्या करो कि जो हमारा एन है ना उसको क्या करना है, हमारा जो हेड है ना उसको क्या करना है, एन असाइन कर देना है। और एन क्या होगा उस वक्त, वो वैल्यू जो हमने उसको प्रोवाइड की होगी, यानी नई नोड जो हमने बनाई होगी वो। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। उसके बाद सेकंड में हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं टेम्प ट्रेवर्स करने के लिए, जैसे मैंने बताया था ये हम लोगों ने कहा। और फिर हमने कहा जब तक हमारा टेम्प नल नहीं आ जाता, टेम्प यहाँ पर आके तो नल हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो सा एक पॉइंटर है और अभी यहाँ पर नोड ऐड नहीं हुई, तो इसके लिए तो अभी सारा कुछ नल है ना, ठीक है। इसने अभी कोई नोड ऐड नहीं की, इसके लिए ये नल है। तो ये क्या करेगा कि जब तक ये नल है वो क्या करता जाएगा, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट पार्ट, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट और फिर टेम्प का नेक्स्ट पार्ट आ गया। लेकिन इस बार नल है तो वो यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा। और फिर क्या करेगा, जैसे ही स्टॉप करेगा तो ये दो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा। फर्स्ट फंक्शन है कि टेम्प का नेक्स्ट एन के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट एन के बराबर है, ये वो नोड है जो हमने ऐड की है। टेम्प का नेक्स्ट एन के बराबर आए और जो सेकंड लाइन है एन का प्रीवियस टेम्प बन जाए, यानी कि जो हमने नोड एंटर किया ना उसका प्रीवियस टेम्प बन जाए, यानी कि इसका इसके अंदर आकर रेफरेंस स्टोर होगा, ठीक है। ये सिर्फ इस लाइन का एक डिफरेंस है डबल लिंक लिस्ट के अंदर, सिर्फ ये एक लाइन का। बाकी सारा कोड इसका वही है जो सिंगल लिंक लिस्ट का था, सिर्फ ये एक लाइन है। बाकी एक ये क्लास में थोड़ा सा चेंज आता है और एक यहाँ पर बिल्कुल सेम कोड है, इसलिए आपका मैंने टाइम उसके ऊपर ज़्यादा लगाया था कि अगर आपको वो समझ आ जाती है ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और ये देख लें बेशक आपका बिल्कुल सेम कोड है, माइनर सा डिफरेंस है ये, ठीक है। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी।